ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों, हमारे आत्मीय प्रज्ञापर्जनों, उपासना, जप, ध्यान, ये तीनों ही अपने आत्मशोधन के लिए होते हैं। जितना ये किया जाता है उतना ही अपना आत्म विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, आत्म विकास होता है और लौकिक और पारलौकिक संपदाएं उसी में निहित हैं, उसी से मिलती हैं। साधना, उपासना, आराधना, इन तीनों से ही हमें मिलता है। आता है कि एक नाथ यात्रा करने के लिए जा रहे थे रामेश्वरम की, और उसमें गंगा जल अपने घड़े में भर करके ले जा रहे थे। घड़े में भर करके ले जा रहे थे तो रास्ते में भगवान ने सोचा कि कम से कम मैं इसकी नीयत की परीक्षा तो ले लूं कि ये भक्त है अथवा ये बनावटी है। अंतरंग और बहरंग दोनों ही हैं कि केवल इसका दिखावटी ही इसका भक्ति परक है। तो वो गधे का वेश धारण करके और रास्ते में पड़ गए। रास्ते में पड़ गए तो एक नाथ वहां से गुजरने लगे और उनके साथ की जो टोली थी वो भी जा रही थी, उनके शिष्य थे साथ में। उन्होंने देखा कि गधा तड़पड़ा रहा है और गर्मी के दिन है, प्यास के मारे वो तड़पड़ा रहा है। तो संत एकनाथ ने अपना घड़े में जो गंगा जल था पात्र में, और उन्होंने सारा का सारा गंगा जल गधे के मुंह में डाल दिया। गधे के मुंह में डाल दिया तो वो जो गधा था उसको शीतलता मिली, शांति मिली और वो उठ के खड़ा हो गया। तो साथ वाले थे, उन्होंने कहा कि संत, अरे तू तो ये गंगा जल रामेश्वरम पे चढ़ाने के लिए जा रहा था, ये क्या किया? तो उन्होंने कहा कि इस समय मेरे लिए यही रामेश्वरम है। वहाँ चढ़ाने जरूर जा रहा था, लेकिन ये जो मेरे सामने है इस समय मेरे लिए ये रामेश्वर से कम नहीं है। इसी से मुझे प्राप्त हो सकता है, होगा तो, और नहीं होगा तो मैं भगवान से क्षमा याचना कर लूंगा। भगवान, मुझसे अपराध हो गया, लाया था आपके लिए, पर जिसके लिए मुझे उपयुक्त मालूम पड़ा, जिस समय उसकी उपयोगिता वहां थी, तो मैंने वहां खर्च कर दिया। जैसा कुछ होगा आगे देखा जाएगा। तो बस भगवान की आंखों में पानी आ गया और वो जो गधे में थे वो उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि संत, तेरे लिए मैं रामेश्वरम से चल करके मैं यहाँ आ गया, मैं ही रामेश्वर हूँ। और उन्होंने असली रूप अपना धारण किया और संत को छाती से लगाया, कलेजे से लगाया और आशीर्वाद दिया कि जा, तेरा तप सार्थक है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। संत दूसरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता। उपासना जो होती है वो अपने लिए तो होती ही होती है, अपने से ज्यादा वो दूसरों के लिए होती है और लोक मंगल के लिए होती है। कुंती ने अपने 5 पांडवों को देव मानव बनाया और समाज के लिए उन्होंने दिया। युधिष्ठिर को दिया। युधिष्ठिर सत्यवादी थे। युधिष्ठिर जब वहाँ नरक के लिए ले जाया जा रहा था, उन्होंने कहा कि चलिए अब आपका समय पूरा हो गया है, आप चलिए। तो उन्होंने ये कहा, मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मुझे तो चाहिए नरक। स्वर्ग था और नरक था। उन्होंने कहा कि आप कहाँ ले आए? उन्होंने कहा कि हम आपको स्वर्ग में ले आए, चूंकि आप
युधिष्ठिर हैं, हमेशा सत्यवादी रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाकी के मेरे परिजन कहाँ गए? कि बाकी के आपके नरक में गए हैं, नरक में गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझको वहीं भेजिए जहाँ मेरे परिजन हैं, जहाँ मेरे घर वाले हैं, जहाँ मेरे कुटुंब वाले, अर्थात जहाँ जिस समाज में हम हैं। हमें नहीं चाहिए स्वर्ग, हमें वहीं नरक में रहने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने तो स्वर्ग का काम किया है, आपको स्वर्ग में रहना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा ये स्वर्ग हमें गवारा नहीं है, हम नरक में ही रहेंगे। ये किनका है? ये कुंती की देन थी, जिन्होंने श्रेष्ठ नागरिक समाज को दिए और जिनके अंदर वो बीज बोया, जो आगे चल करके वो आध्यात्म का रास्ता उन्होंने अपनाया। और अपनाया ही नहीं बल्कि वो हिमालय पे चले गए। पांचों पांडव चले गए और वहीं उन्होंने तप किया और अपने शरीर को वहीं त्यागा हिमालय पर। इसी तरीके से रैदास का आता है। रैदास भगवान के भक्तों में हुए हैं। भगवान के भक्तों में का मतलब उन्होंने कहा वो तो चमार थे। हाँ, चमार तो जरूर थे, लेकिन जिस काम को वो करते थे उसमें उनकी भगवान की उपस्थिति होती थी। जो भी हाथ में काम लिया वो भगवान से कम तो था ही नहीं। कहते हैं कि कठौती में गंगा, उनकी कठौती में गंगा रहती थी। आह्वान किया, उन्होंने कहा मैं गंगा के लिए कहाँ जाऊंगा, गंगा स्वयं ही मेरे पास आएगी। मैं गंगा का आराधक हूँ, गंगा मेरी माँ है। माँ स्वयं ही मुझे गोदी में खिलाने आएगी। माँ के पास मैं जाऊंगा, माँ मेरे पास ही आएगी। उनको अपनी भक्ति में इतना अटूट विश्वास था। हमारी भक्ति कब परिपूर्ण होती है? हमें अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति उतना ही विश्वास, उतनी ही श्रद्धा, उतना ही समर्पण चाहिए जितना कि रैदास के जीवन में था। एक दफे शिव और पार्वती गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा, शंकर जी ने, पार्वती ये सब गंगा स्नान जा रहे हैं कि आज क्या है? उन्होंने कहा सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या को साहब जी सब गंगा नहाने जा रहे हैं। हाँ, सब गंगा नहाने जा रहे हैं। अजी साहब आप क्या मजाक कर रहे हैं? सब गंगा नहाने जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये सब स्वर्ग जाएंगे। उन्होंने कहा पार्वती कहते तो ऐसे ही सब स्वर्ग ही जाएंगे, सब स्वर्ग जाएंगे। उन्होंने कहा शंकर जी आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, ये सब स्वर्ग जाएंगे तो इतने ये कहाँ समाएंगे? उन्होंने कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं है? हाँ साहब मुझे तो विश्वास नहीं है। लाखों व्यक्ति जाएंगे स्नान करने, ये तो भीड़ जा रही है। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रही है कि जैसा कि मेला में भीड़ होती है, मेले में भीड़ होती है। सोमवती अमावस्या का मेला है तो मनोरंजन है, मनोरंजन करने के लिए ये सारी की सारी भीड़ मुझे ऐसा मालूम पड़ रही है। और इनमें से एक भी ऐसा नहीं है कोई ये जो स्वर्ग में जाएगा और इसको मुक्ति मिलेगी और वैकुंठ मिलेगा। इसमें साहब मेरे तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो अच्छा चलो मैं दिखाता हूँ कि स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। अब कौन जाएंगे, कितने जाएंगे, ये फैसला वहाँ होगा। चलिए अब दोनों जने चल दिए तो पार्वती का जो रूप बनाया था वो बनाया तो सुंदरी और स्वस्थ जवान 16 वर्ष की युवती का जैसा श्रृंगार किए हुए, आभूषण पहने हुए। और शंकर जी ने अपना रूप बनाया कोढ़ी का रूप बनाया। तो पार्वती उनको ले जा रही थी, शंकर जी को ले जा रही थी अपनी पीठ पर रख करके। थक गई, बीच में बैठ गई। कितने ही व्यक्ति वहां से निकलते गए और न मालूम क्या क्या शब्द उनसे बोलते गए। किसी ने कहा अरे अरे चल इस कोढ़ी के साथ रहने से, अरे तेरी तो काया भी लजाती है, तू इतनी सुंदर युवती है
और तू इस कोढ़ी के साथ क्या लेगी, चल हमारे साथ चल। और हमारे यहाँ ये गाड़ियाँ हैं, हमारे यहाँ तो खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, कोठी है, न मालूम क्या क्या उसको लोभ लालच दिखाते हुए चले गए। और पार्वती नतमस्तक उन्होंने नीचा सिर कर लिया और वो दुखी होने लगी कि भगवान यही है भक्त, यही भक्त हो सकते हैं, यही वैकुंठ में जाएंगे क्या? आपने तो मेरी भी दुर्गति करा दी, ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा पार्वती अभी देखती चलो, ये पृथ्वी अभी ऐसी विहीन नहीं हो गई है कि इस पे सब ऐसे ही होते हो। ये तो मैंने तुम्हें दिखाया है तो कि महाराज वो कब आएगा वो समय, मैं तो शर्म के मारे मरी जाती हूँ। जहां मुझसे माँ कहते हैं, पार्वती माँ कहते हैं, आपको पिता कहते हैं, और मुझे इस रूप में जो देख रहे हैं मुझे बड़ी लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। तब शाम का समय था, दिन छिपने को जा रहा था, वहां से एक राहगीर गुजर रहा था। राहगीर ने कहा, माँ आप कहाँ जाना चाहती हैं? धन्य है माँ आप जैसी देवी को। उन्होंने कहा, भैया मैं अपने पति को स्नान कराने लाई हूं, मेरा पति कोढ़ी है, अब मैं थक गई, मुझसे चला नहीं जा रहा है, आज सोमवती अमावस्या है और मैं इनको नहलाने के लिए अपने पति को लाई। तो उन्होंने कहा कि माँ ये थोड़ा सा सेवा का समय हमें दो, हम आपके पति को हम लाएंगे नहला के। उन्होंने कहा कि तुम लाओगे? कि हाँ माँ, तुम्हारा जितना फर्ज और कर्तव्य है अपने पति के लिए, तो आप मेरी माँ हैं तो ये भी मेरे पिता तुल्य हैं। और आगे आगे वो राहगीर चलता गया, पीठ पर लेकर के शंकर जी को, पीछे पीछे पार्वती चलती गई। और शंकर जी ने इशारे से कहा, पार्वती ये भक्त जाएगा, वास्तविक जो भक्ति है इसके अंदर है, ये असली गंगा नहाने के लिए तो इतनी भीड़ में से एक ही ये व्यक्ति आया है, और इसी व्यक्ति को यदि स्वर्ग मिलना है तो इसी को मिलेगा, इसी को सद्गति मिलेगी, इसी को शांति मिलेगी, इसी को जो कुछ मिलना है जो इसको मिलेगा। बाकी की तो ये भीड़ थी जो तुमने देखी थी, साधना का सही स्वरूप, अध्यात्म का सही स्वरूप यही है। जब करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मनोकामना के लिए, तो वो कितने दिन चलेगा? मान लीजिए पराई हमको मिल भी जाए संपत्ति, तो वो संपत्ति कितने दिन की होगी? मैं समझती हूँ थोड़े दिन में ही वो चली जाएगी। जो अपनी उपार्जित जो संपत्ति होती है वो टिकाऊ होती है, उसमें हमारी लगन होती है, हमारी भावना होती है, हमें बढ़ाने की होती है, तो संपत्ति को हम बढ़ाते हैं। और जो हो हाथ में है, आई हुई है, उसे खा पी के बराबर कर देते हैं। किसी की दी हुई है, हमारे पास है नहीं, वो चुक जाती है अथवा उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। वास्तविकता उसकी समझते नहीं है। अपने भौतिक उसके लिए दौड़ के लिए, हमको बीवी चाहिए, हमको बच्चे चाहिए, हमको पैसा चाहिए, इसी के उसके लिए जो जप और ध्यान किया जाता है वो सार्थक नहीं होता। वो व्यक्तिगत हो गया ना, व्यक्तिगत जो हो गया वो उसमें कहाँ है सुख हो, उसमें कहाँ है शांति है, उसमें कहाँ है उपलब्धि। आध्यात्मिक उपलब्धि उससे नहीं हो सकती। शंकर और पार्वती रास्ते में जा रहे थे, उसमें एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मणी थी और एक था उनका बच्चा। तीनों जा रहे थे और मन में बड़े दुखी हो रहे थे कि भगवान हमने इतने दिन भगवान की उपासना की और हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ये कैसी विडंबना है। इतने दिन हमने भगवान की सेवा की, शंकर जी की, हमको कुछ उपलब्धि नहीं हुई, कुछ हमको नहीं मिला और हम निर्धन के निर्धन ही रह गए और हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि देखो जो अध्यात्म का स्वरूप है इसको कैसा बिगाड़ा जा रहा है। भगवान का जो भक्त होता है कभी वो अपने लिए नहीं,
सारे समाज के लिए मांगता है, राष्ट्र के लिए मांगता है और अपने लिए वो चीज मांगता है जिसमें कि आत्म उद्धार हो उसका, जैसे उसे शक्ति मिले और भक्ति मिले। पर शंकर जी उपस्थित हुए और पार्वती बोली, नहीं महाराज, इनको तो कुछ देना ही चाहिए। जो अपने दरवाजे पर आया है उसको क्या खाली हाथ जाने देंगे क्या? उन्होंने कहा, पार्वती, ये उन भक्तों में से नहीं है, इनको चाहे जितना दिया जाए ये खाली के खाली ही रहेंगे। अरे नहीं साहब, आप तो ऐसा ही कह रहे हैं, आप तो इसको तो आप दे ही दीजिए, आप मेरे कहने से दे दीजिए, फिर चाहे आप मत करना, पर आप इतनी विनती तो मेरी मान लीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा, अच्छी बात है, तुम्हारी मानते हैं। और उपस्थित हुए उन्होंने कहा, भाई क्यों रो रहे हो आप लोग, कि भगवान हम तो कुछ मांगना चाहते, तो मांगो ना, मांगो, तुम एक वरदान मांग लो। तो बुढ़िया, सबसे पहले बुढ़िया आ गई और बुढ़िया बोली कि शंकर जी, मैं तो एक वरदान मांगती हूँ, वो ये मांगती हूँ कि मुझे तो आप 16-18 साल की बना दो और खूबसूरत महिला बना दो। उन्होंने कहा अच्छा, जा दिया, वर दे दिया तो वो खूबसूरत महिला बन गई। खूबसूरत महिला बन गई तो बुढ़ा था, वो कुड़कुड़ाया, जल भुन के खाक हो गया। उन्होंने कहा, अच्छा दुष्ट, और वो मारे तिलमिला गया, गुस्से के मारे आवेश में आ गया कि चंडाल तेने ये क्या किया। तो शंकर जी बोले, अरे भाई तुम क्यों ऐसे परेशान हो रहे, तुम ही मांग लो। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं तो ये मांगता हूं कि इसको आप सुअरिया बना दो। ये जो मेरी पत्नी है, जो 16 वर्ष की 18 वर्ष की जो बनी है, इसको आप सुअरिया बना दो। मुझे शर्म आती है, मैं हूं बुढ़ा, और ये मेरे सामने ये 16-18 साल की रहेगी तो बाकी दूसरों के क्या मनोभूमि बनेगी। उन्होंने कहा चलो। उन्होंने बना दिया। अंत में मुझे था बच्चा तीसरा। अब वो रोया, अरे मेरी मम्मी को ये क्या हो गया, अरे मेरी मम्मी तो सुअरिया बन गई, हाय भगवान ये क्या हुआ। तो भगवान बोले, अरे बेटा तू भी मांग ले, तू काय को परेशान होता है, तू क्यों दुखी होता है, तेरा भी एक वरदान ड्यू है, तू मांग। उन्होंने कहा कि भगवान मेरी तो जो जैसी माँ थी वैसी ही बना दो। तो उन्होंने कहा, हाथ में जल ले करके और उनके ऊपर छिड़क दिया, वो जैसी की तैसी बुढ़िया थी वैसी ही बन गई। उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ। अरे कि जाए कैसे, हमें तो कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा, तुम्हारे एक एक वरदान थे हमारे पास, तो तुमने ले लिए, अब तुम जाओ वापिस अपने घर। तब उन्होंने कहा कि पार्वती, देखा ना तुमने, पात्र को दिया जाता है और यदि कुपात्र को दिया गया तो कुपात्र का दिया हुआ वो इसी तरीके से निरर्थक जाता है जिस तरीके से इसका गया है। और सुपात्र को दिया गया, सुपात्र को हम थोड़ा देंगे तो उसको वो बोएगा, उसे काटेगा, उसे संभालेगा, कामना नहीं रखेगा, वो देगा, वो दूसरों को देगा, न कि भूलेगा, और लेकर के भी उसका दुरुपयोग करेगा। दुरुपयोग कैसा, जैसा उसने भस्मासुर ने किया था, तप किया। तप से पाया, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा कि भाई मांगो वरदान मांगा तो उन्होंने कहा कि जो मैं पाऊं वही वरदान मिले और मैं जिसके हाथ पर सर रख दूं वही भस्म हो जाए। कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। शंकर जी दे तो गए, अब वो शंकर जी के ऊपर पड़ गया, शंकर जी के ऊपर वो आफत पड़ गई। और शंकर जी की जो पत्नी पार्वती थी, बस उनकी खूबसूरती पर और उसका दिमाग डामाडोल हो गया। पार्वती बहुत परेशान हुई कि महाराज आपने किस राक्षस को ऐसा वरदान दे दिया। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने विष्णु की आराधना की और विष्णु आए। उन्होंने कहा कि हल अभी निकालते हैं, आप क्यों परेशान होते, अभी आते हैं। तो उन्होंने एक मोहिनी का रूप धारण किया, मतलब पार्वती का रूप धारण करके, और वो उपस्थित हुए। तो उन्होंने कहा कि देख क्या चाहता है, कि मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ। शादी करना चाहता है, हाँ शादी तो हम कर लेंगे जरूर, पर तू एक काम कर, जरा नाच दिखा दे, मुझे नाच बहुत पसंद है। और भस्मासुर के सामने वो विष्णु भगवान जो महिला का रूप धारण किए हुए थे सामने खड़े थे। उन्होंने कहा कि देख सर पे हाथ रख के जरा नाच दे।
तो बस वो नाचने लगा सर पे हाथ रख के। उन्होंने कहा बम भसाम, बस बम भस्म कहना हुआ कि वो भस्म हो गया। भस्म हो गया, कुपात्र को दिया हुआ, क्योंकि उसने अपने जहां उसने तप के द्वारा भक्ति के द्वारा पाया और उसके अंदर वो लालच और वो लोभ और वो अहंकार और वो दुष्प्रवृत्तियां आ गई जो भक्त के अंदर नहीं आनी चाहिए थी, और वो उसको ले डूबी। जो भक्त होता है, भक्त की कामना क्या होती है? भक्त कहता है न त्वं काम हे राज्यम ना सौख्यम ना पुनर्भवम काम ये दुख तत्ता नाम प्राण नाम आर्तनाशनम। न तो राज्य चाहिए, न धन चाहिए, न वैभव चाहिए। भगवान हमको तो वो शक्ति दीजिए जो हम अपना उद्धार कर लें और दूसरों का हम उद्धार कर लें। जो मानव जाति के रूप में पतन और पीड़ा के रूप में हमको पुकार रहा है, समाज हमको पुकार रहा है, राष्ट्र हमको पुकार रहा है, हे भगवान देना है तो हमको वह सामर्थ्य दीजिए और वो शक्ति दीजिए जिसके आधार पर हम आगे चलें और हम समाज को संभाल सकें। महाभारत में एक कथा आती है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और द्रौपदी विलाप कर रही थी, कह रही थी जो पांचों पांडव कहते हैं कि भगवान की शक्ति थी वो पांचों पांडव, लेकिन वो शक्ति विहीन हो रहे हैं। भगवान मेरी लाज लुटी जा रही है, आकर के मेरी लाज बचाइए। भगवान दौड़े दौड़े आए कि मेरे भक्त के ऊपर ये विपत्ति का समय आ गया है, और उन्होंने कहा द्रौपदी मैं आया तो हूँ, पर मैं तेरी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या तेरा कुछ पुण्य का कोई अंश जमा है क्या? तो उन्होंने कहा भगवान मैं नहीं जानती, कल्पना की महाराज, मैंने तो कभी कोई पुण्य ऐसा नहीं किया मैं आपको जो बता सकूं जिंदगी में। आप ही अब समझ लीजिए कहाँ मेरा पुण्य हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपकी भक्त जरूर हूँ। उन्होंने कहा भक्त तो है, लेकिन तैने उसमें पुण्य परमार्थ किया है कि नहीं किया है? किया है तो तेरा ड्यू है, और नहीं किया है तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा महाराज मैंने कुछ नहीं किया, पर एक मुझे ध्यान आता है कि गंगा में एक संत नहाने गए थे और संत की लंगोटी उस गंगा में बह गई थी। संत नग्न अवस्था में थे, तो मैंने कहा पिता मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूँ क्या? उन्होंने कहा कि बेटी क्या सेवा कर सकती है, मेरी लंगोटी थी वो बह गई, अब तो मुझे पानी में ही खड़ा रहना पड़ेगा और यही मुझे शरीर समाप्त करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं पिता मैं आपकी बेटी हूँ, और उन्होंने आधी साड़ी फाड़ करके और उस ब्राह्मण को, उस संत को उसने दे दी, मैंने उसको दे दी और मैं घर वापस आ गई। भगवान चाहे ये पूर्ण हो, इसको आप पुण्य समझते हो तो हो सकता है सो आधी साड़ी की क्या वैल्यू। उन्होंने कहा कि बस हाँ, उन्होंने देखा क्या रजिस्टर में इसका जमा है क्या, पाया कि हाँ इसका जमा है पुण्य। उन्होंने कहा कि देवी सवाल ये नहीं है कि पुण्य कितना किया, सवाल है नियत का सवाल है। तो नियत का देखा, और द्रौपदी के लिए जो महाभारत में कथा आती है, जिन लोगों ने महाभारत सुना है और पढ़ा है, द्रौपदी का कितना चीर वापस दिया गया साड़ी के रूप में। ये भक्त की पहचान है, ये विशालता होती है भक्त के अंदर। बुद्धि और मुक्ति का मुक्ति चाहिए, मुक्ति नहीं बुद्धि चाहिए, बुद्धि की विशालता चाहिए, हृदय की विशालता चाहिए, माँ की जैसी विशालता चाहिए भक्त को। भक्त जब माँ जैसा निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और पवित्र हो जाता है, तो वो भक्त दूसरों के लिए करने के लिए मजबूर होता है और अपनी कठिनाइयों को ध्यान नहीं रखता। वो दूसरों की सुविधाओं के लिए, दूसरों को विपत्ति से उबारने के लिए वो अपने को संकट में डालता है।
संकट को डालता है, संयमी बनता है, अपने लिए दूसरों के लिए उदार बनता है, दूसरों की सेवा करता है, सहायता करता है। ये है मूल जो है पूजा, उपासना और जप, ध्यान जो भी है वो इसी में है और इसी से हमको प्राप्ति हो सकती है। अंतर मन की मलिनता को धोने के लिए जप आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है। जब तक हम भगवान के समीप नहीं बैठेंगे तब तक हम उतने निर्मल बन नहीं सकते। भगवान की शक्ति तभी हमारे अंदर आएगी जब हम भगवान के निकट, चाहे वो हमारा आधा घंटा ही क्यों न हो। गांधी जी ने आधा घंटे ही उपासना, भगवान का भजन आधा घंटा किया था, लेकिन वो आधा घंटा 24 घंटे से भी ज्यादा होता था, क्योंकि सारा का सारा समय उनका लोक मंगल के लिए, राष्ट्र उत्थान के लिए होता था। आधा घंटा भगवान के समीप अपनी निर्मलता को प्राप्त करना, अपनी संकीर्णता को छोड़ने के लिए और भगवान के समीप बैठने के लिए, भगवान को अपने में मिलाना और अपने को भगवान में मिलाने के लिए वो पर्याप्त समझते थे। आज की बात अपनी यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।